लायरा और शाहिद दोनों सफर पर निकल चुके थे गाड़ी में। सफर में लायरा को लगा कि ऐसी कौन सी चीज शाहिद उसे दिखाना चाहता है जिसके बारे में वो उसे कुछ नहीं बता रहा। लायरा उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने हल्के नीले रंग की सलवार कमीज पहनी थी और बाल भी बहुत अच्छे से बनाए थे। सफर में निकलने से पहले जब वो कमरे से तैयार होकर बाहर आई, कुछ देर के लिए शाहिद उसे देखता ही रह गया। लायरा ने देखा कि शाहिद उस पर से नजरें नहीं हटा पा रहा है और घर के सभी लोग बस शाहिद और लायरा को देख रहे हैं। लायरा शाहिद के पास गई और उससे कहा, चले। तब जाकर शाहिद ने अपनी नजरें हटाई और कहा, हाँ चलो। दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए और एक सुहाने सफर के लिए रवाना हो गए। लायरा ने शाहिद से पूछा, अब तो बता दें आप कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। शाहिद ने कहा, तुम खुद ही देख लेना। शाहिद लायरा को जहाँ ले जाना चाह रहा था वो जगह घर से थोड़ी दूर थी। दोनों गाड़ी में बैठे एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। अब लायरा शाहिद के सामने खुलकर बातें करने लगी थी। वो उसे अपने स्कूल कॉलेजेस के किस्से सुनाती। शाहिद लायरा की सारी बातें बड़े गौर से सुनता। उसे लायरा के मुंह से निकला हर एक लफ्ज चाशनी जैसा लगता। लायरा शाहिद से भी उसके पुराने दिनों की बातें पूछती और शाहिद भी उसे बड़े प्यार से अपने किस्से बताता। कुछ दूर चलने के बाद शाहिद ने गाड़ी रोकी एक खाली घर के सामने। लायरा गाड़ी से उतरी और उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत खूबसूरत घर था। लायरा को बाहर से ही वो घर पसंद आ गया था। शाहिद ने लायरा को चलने का इशारा किया और दोनों उस घर की तरफ आगे बढ़े। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचे, शाहिद ने अपनी जेब से कुछ निकाला और लायरा से कहा, अपना हाथ आगे करो। लायरा ने वैसा ही किया। शाहिद ने लायरा के हाथ में एक चाबी रखी और उससे कहा, ये हमारा घर है, शादी के बाद हम यहीं रहेंगे। मैं चाहता था कि यहाँ रहने से पहले तुम इस घर को देख लो और जैसे इसे सजाना चाहो वैसे सजा लो। लायरा की खुशी उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। खुशी इतनी कि उसके मुंह से लफ्ज बाहर नहीं आ रहे थे। उसने बिना कुछ बोले दरवाजे का ताला खोला और फिर दोनों अंदर गए। लायरा ने देखा कि घर बहुत ही खूबसूरत था। लायरा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसका घर है। लायरा ने अभी से दिमाग में तस्वीरें बना ली थी कि यहाँ आने के बाद वो किस तरह इस घर को सजाएगी। शाहिद ने उसे बताया कि उनकी एक बहन भी उनके साथ इस घर पर रहेगी, पर लायरा को इससे कोई परेशानी नहीं थी। लायरा ने कुछ सजावटें अभी ही कर ली थी। अपने हाथों से कुछ तस्वीरें दीवार पर लगाईं। अब इस घर पे लायरा ने अपनी निशानी छोड़ दी थी। वो दिन लायरा के सबसे यादगार दिनों में से एक था। उस दिन पहली बार लायरा और शाहिद कुछ देर के लिए भीड़ भाड़ से अलग अकेले एक घर में मिले थे। कुछ देर बाद उनकी बहन आ गई थी। लायरा और शाहिद ने बहुत सारी बातें की। शाहिद ने लायरा से बहुत प्यार भरी बातें की। उसे बहुत कुछ समझाया। उसे बताया कि कैसे हमें समझ के और एक दूसरे का साथ देते हुए आगे की जिंदगी बितानी होगी। प्यारी बातों के साथ साथ कुछ जिंदगी की सच्चाइयों से भी वाकिफ करवाया। लायरा तो वैसे भी बहुत खुश थी। वो चुपचाप बैठकर शाहिद की बातें सुन रही थी। लायरा को ये सोचकर तसल्ली मिल रही थी कि वो एक बहुत ही समझदार और अच्छे इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाली है। कुछ देर वहां रुकने के बाद शाहिद ने लायरा को वापस घर पहुंचा दिया। अब शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। दोनों घरों में जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। दोनों घरों में खुशी का माहौल था। लायरा की अम्मी, बहनें और भाइयां सब खरीदारी में मसरूफ थे और घर के मर्द शादी के बाकी कामों में। दिन गुजरने लगे और फिर शादी का दिन पास आ गया। अब लायरा के घर में शादी की बाकी रस्में शुरू हो चुकी थी। मेहंदी, हल्दी, मायों और ये सब। कुछ महीनों पहले जो लायरा शादी के नाम से घबरा रही थी और अपने घर वालों के सामने नखरे कर रही थी, वही लायरा आज खुशी से झूम रही थी। लायरा के चेहरे पे वो दुल्हन वाली खुशी और नूर साफ दिखाई दे रहा था। लायरा के मायों का दिन था और शाम का वक्त था। घर में सब नाच गाना कर रहे थे, खुशी मना रहे थे कि अचानक दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। लायरा तो जा नहीं सकती थी, तो लायरा की बड़ी बहन ने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर शाहिद खड़ा था।
वो लायरा की बहन से कहने लगा कि उसे लायरा से मिलना है। लायरा की बहन ने बताया कि अभी लायरा नहीं मिल सकती और वैसे भी रस्मों के मुताबिक अब शाहिद लायरा से सिर्फ शादी के दिन ही मिल सकता है। शाहिद लायरा की बहन से मिन्नतें करने लगा, कहने लगा कि उसे सिर्फ 5 मिनट का काम है और उसके बाद वो वहां से चला जाएगा। शाहिद चेहरे से और मन से बहुत मासूम था। लायरा की बहन से शाहिद का वो उदास चेहरा नहीं देखा गया। उसने शाहिद से कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। लायरा की बहन ने जाकर लायरा के कान में ये सारी बातें कह डाली। लायरा ने कहा, आपने उनको इंतजार करने का क्यों कहा? आप जानती है ना मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लायरा की बहन ने जवाब दिया, अरे मैंने बहुत कोशिश की पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ देर बाद लायरा की बहन आई और उसे उठा कर ले गई। लायरा ने अपनी बहन से पूछा, आपा आपने सबसे क्या कहा? लायरा की बहन ने जवाब दिया, तू उसकी फिक्र मत कर, जा वो खिड़की के पास खड़ा है और जाके उससे मिल ले। मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई आएगा तो तुम्हें इत्तला करूंगी। अपनी बहन की बात मानकर लायरा खिड़की के पास गई। वहां शाहिद खड़ा था। एक दूसरे को देखकर दोनों के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। लायरा ने पूछा, क्या हुआ? आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। शाहिद ने बड़े ही प्यार से कहा। हाँ मुझे पता है, पर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था और वो काम मुझे आज कैसे भी करना था। लायरा ने पूछा, क्या? शाहिद ने कहा, अपना हाथ आगे करो। लायरा ने हाथ आगे किया तो शाहिद ने लायरा के हाथ में एक सोने की चेन रख दी। लायरा ने देखा कि चेन बहुत खूबसूरत थी। उसने पूछा, ये क्या है? शाहिद ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए बताया, ये चेन मैंने आपके लिए ली है। हमारी पहली रात में मैं आपको यही तोहफा देना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि आपसे एक बार पूछ लूँ कि आपको ये पसंद आई या नहीं। अगर नहीं आई तो मैं बदलवा कर दूसरी ले लूँगा। शाहिद की ये मासूमियत लायरा के दिल को छू गई। उसने कहा, बहुत खूबसूरत चेन है और आप मुझे जो भी तोहफा प्यार से देंगे मुझे वो कबूल होगा। ये कह के लायरा शर्माई और फिर शाहिद अलविदा कहकर वहां से निकल गया। लायरा वापस अपने मायों में बैठी और जाकर लोगों के साथ बैठ गई। उस जमाने में लड़की को अपनी शादी की तारीख लेने और साइन करने खुद जाना होता था। शादी के कुछ दिन पहले लायरा जमात खाने गई अपनी शादी की तारीख लेने और साइन करने। लायरा दुल्हन बनने वाली थी, पर उस वक्त वो मामूली से घर के सादे कपड़ों में गई क्योंकि वहां जाकर उसे बस साइन करके घर वापस आना था। लायरा अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में एक औरत आकर लायरा के बाजू में बैठी। लायरा उसे जानती थी। लायरा ने दुआ सलाम की और फिर उनसे पूछा, बाजी आप यहाँ पर? उन्होंने जवाब दिया, अरे मैं तो तुम्हारे घर की तरफ ही जा रही थी, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। लायरा ने पूछा, मेरे घर की तरफ? क्या हुआ, सब खैरियत? उन्होंने बताया, अरे मैं तो तुम्हारे लिए अपने देवर का रिश्ता लेकर आ रही थी। पता नहीं कहाँ, लेकिन मेरे देवर ने कुछ दिन पहले तुमको देखा था और तब से उसने जिद पकड़ ली है कि अगर वो शादी करेगा तो तुमसे ही करेगा। दीवाना हो गया है वो तुम्हारा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये चीज़ लायरा और शाहिद की शादी में कोई अड़चन लाएगी या फिर उनकी शादी धूमधाम से होगी? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।